बच्चों शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तो आ गए, लेकिन विवान कहाँ है? चिंता मत करो खुशी दीदी, विवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो थोड़ी देर में ही आ जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो महाबली कौन से नक्शे के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वो नक्शा ना एक्चुअली वो महाबली! I warn you, महाबली। मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ। मेरे रथ तू बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो देखो, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ का मैनेजर। तो वो मेरे को बचाएगा। कहाँ है वो लड़की जिसके पास मेरा नक्शा है? मेरे को कहाँ आगे कर रहे हो? आप सब जल्दी यहाँ से जाइए, इसे मैं देखता हूँ। कौन हो तुम और मेरे बीच में बार बार क्यों आ रहे हो? सांप कभी काटना नहीं छोड़ सकता और फूल कभी महकना। I mean, बुराई तुम्हारा नेचर है और अच्छाई मेरा स्वभाव। अभी तुमने मेरी बुराई का स्वभाव देखा ही कहाँ है बच्चे? बलवीर! हो सकता है महाबली ने वो नक्शा इसी प्रदर्शनी में कहीं छुपाया। हमें उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज हमें बचा लो, क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? जल्दी से आप हमें एक सुरक्षित जगह पर ले जाइए, वरना वो महाबली तो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। चिंता मत करो। बटर, मैं उस महाबली को तो चकमा देकर आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? महाबली ने गुरु ज्ञानी की किताब कहीं छुपा दी है और वहां तक पहुंचने के लिए एक नक्शा है, लेकिन वो नक्शा पता नहीं कहां पर रखा है। उसी को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर ऊपर आए हैं। बटर, कहीं यही तो वो नक्शा नहीं? अरे हाँ, ये तो वही नक्शा है। हैं? बालवीर, ये कौन है? बच्चों, ये गुरु ज्ञानी है। गुरु ज्ञानी? हमने तो आपके बारे में सिर्फ पार्थोधर के मुंह से सुना था, लेकिन आज तो देख भी लिया। हाँ। आई एम स्पीचलेस। प्रणाम गुरु ज्ञानी। जीते रहो बच्चों। बालवीर, इस नक्शे के मुताबिक वो पुस्तक यहीं जमीन के नीचे इस महल में महाबली ने छुपा कर रखा है।
ठीक है, मैं गुरु ज्ञानी के साथ इस नक्शे की मदद से उस किताब को ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन तब तक तुम महाबली के सर से उस मुकुट को निकालने की कोशिश करो ताकि गुरु ज्ञानी उसे अपने वश में कर सके। ओके पाटन, लेकिन आप ये नक्शा मुझे दे दो, क्योंकि जब तक ये नक्शा ऊपर रहेगा तब तक महाबली आप लोगों को डिस्टर्ब करने नीचे नहीं आएगा। हाँ, ये तुमने सही बात कही है। इस नक्शे की छवि मैंने अपने मस्तिष्क में उतार ली है। कूल। ये लो, अब अपना ख्याल रखना और इन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। लेकिन बाटर गुरु ज्ञानी, मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा उस महाबली पर, तो फिर अब हम उससे बचेंगे कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, महाबली को शक्ति से नहीं हरा जा सकता है। तो फिर हम उस पागल हाथी पर ब्रेक कैसे लगाएं? हाँ, तुम एक ऐसी चादर बनाओ जिसे सारे बच्चों को उड़ाकर वहां के वातावरण में घुल मिल जाओ और फिर तुम सारे बच्चों को यहाँ से लेकर निकल जाओ। हाँ, आपका मतलब कैमोफ्लेज? गुड आइडिया। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब मैं इस नक्शे का लालच दिखाकर महाबली को कंफ्यूज करके रख दूंगा और तब तक पाटन और गुरु ज्ञानी आराम से उस सीक्रेट नॉलेज की बुक को ढूंढ लेंगे। चिंटू, जल्दी से सबको इस चद्दर के नीचे लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी करो। बालवीर, बालवीर, सावधानी से। यहाँ बहुत सारी जालें मिलेंगी और ये जाल महाबली के द्वारा बिछाई गई हैं। इसीलिए इन पर ना तो मेरी और ना ही तुम्हारी शक्तियों का कोई प्रभाव होगा। सावधानी ही एकमात्र उपाय है इस जाल के खिलाफ। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी को बालवीर ने जागृत कर दिया है। मुझे गुरु ज्ञानी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब तक मेरे शरीर पे ये रक्षा कवच और मुकुट है, गुरु ज्ञानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे हो? गुरु ज्ञानी के मंत्रों की पुस्तक, जिसमें गुरु ज्ञानी की सारी गुप्त विद्याएं लिखी हुई हैं। मैंने उन्हें चुराकर सदियों पहले यहीं कहीं छुपा दिया था। उस पुस्तक को तुमने ही छुपाया और तुम्हें ही नहीं पता कि पुस्तक कहाँ पर है? सदियों की समाधि के बाद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसीलिए समाधि से पहले ही मैंने उस पुस्तक तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। तो फिर जल्दी करो महाबली, क्योंकि बालवीर के हाथ में वो नक्शा नहीं आना चाहिए।
वापस जाना होगा। चलिए। चीखने की आवाज इतनी तीव्र है कि दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी हमें इस पुल को पार करके उस पार भी तो जाना है, और इतनी तीव्र आवाज में तो ये पुल भी टूट सकता है। एक उपाय है। आवाज को चलने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इस जगह की पूरी हवा को खींच लें तो इस तीव्र आवाज की कंपन हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। इस पुल को पार करने में हमें 2 मिनट का समय लगेगा। तब तक के लिए हमें अपनी सांसों को रोकना होगा। चलिए। सावधान बालवीर। काश मैं बालवीर की मदद कर सकता, पर जीवित होने के बाद मेरी सारी शक्तियां अभी तक लौटी नहीं हैं। क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो चलकर नहीं बालवीर, उड़कर भी नहीं, बल्कि तुम्हें तैर कर जाना होगा, नहीं तो मेरी तीर तुम्हें छलनी छलनी कर देगी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास उड़ने की शक्तियां तो है, लेकिन बिना पानी के कोई तैर कैसे सकता है? एक उपाय है। अगर हम यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को थोड़ी देर के लिए बेअसर कर दें तो हम खुद ब खुद हवा में तैरने लगेंगे।
उस कमरे में मेरी पुस्तक है। बुढ़ा ना होने की विद्या उस पुस्तक में लिखी हुई है। तो चलिए गुरुजी, हमारे पास समय बहुत कम है, पर यह पल पल के साथ बूढ़ी होती जा रही है। कहाँ गया वो चूहे का बच्चा? हाँ। अब तुम्हें पता चलेगा महाबली कि चूहा गणेश जी का वाहन है। अब ये चूहे का बच्चा तुम्हारा गेम ओवर करने वाला है। महाबली, अब जैसे ही तुम मेरे और करीब आओगे, इस पावरफुल मैग्नेट से मैं तुम्हारा मुकुट उतार दूंगा। वो चूहा मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। कंबल में अमंगल करने की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई विवान। आखिर चूहेदानी में चूहा फंस ही गया। तुमसे नक्शा लेने की हमारी चाल पूरे तरीके से कामयाब हुई। विवान, क्या हुआ विवान? तिम्नासा ने क्या किया तुम्हारे साथ? अरे मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। बल्कि मैं तो ये करना चाहती थी। विवान, ना गुरुजी, गलती से भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस बालवीर के भाई की मूर्ति को यहीं तोड़ दूंगा। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी कि जब तक मेरे सिर पे ये मुकुट है, आप मुझे और मेरे मस्तिष्क को वश में नहीं कर सकते। गुरु ज्ञानी, भला इसी में वो मंत्र वाली पुस्तक इधर दे दो। लाओ। वो पुस्तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भैमार। अच्छा, तुम्हें धोखा कैसे हो सकता है बालवीर कि तुम इस वक्त कोई भी मोल भाव सौदा करने की हालत में हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेल जाऊं महाबली के साथ मिलकर जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये खेल तो आप पहले ही हार चुके हो गुरुजी और बालवीर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ये पुस्तक मुझे दे दो। क्या तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है? नाम से महाबली, किंतु जीतने के लिए एक बच्चे का सहारा ले रहे हो। धिक्कार है तुम पर। अगर तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो,
अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। अवश्य गुरुजी, अवश्य। और वैसे भी पिछली बार की चली लड़ाई 1 महीने चली, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आज मैं इस लड़ाई का अंत कर दूंगा। अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तिम्नासा, गुरु ज्ञानी और महाबली आज अपनी बरसों पुरानी लड़ाई का कोई ना कोई हल तो निकाल कर ही रहेंगे। क्यों ना हम भी आज फैसला कर ले? बिल्कुल। नहीं तिम्नासा, विवान को कुछ नहीं हो सकता। मैंने विवान पर सुरक्षा कवच डाल दिया है। जब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ जाता, विवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सपने देखते रहो बालवीर, क्योंकि एक बार अगर वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो ना तो तुम्हारी परियां बचेंगी, ना बचेगा वीर लोग, और ना ही बचोगे तुम दोनों। विवान और गुरु ज्ञानी को बचाने के लिए मेरे पास एक और युक्ति है। ये बालवीर कहाँ भाग गया? हनीपरी, हनीपरी, शौर्य, जब बालवीर लौटेगा उसे कहना कि मैं उसे हमेशा हमेशा प्यार करती रहूंगी, और हम सबकी नजरों में वो हमेशा कामयाब रहेगा। ये बात तुम स्वयं उसे बताओगी बालपरी। तुम सब हिम्मत रखो, बालवीर सफल होकर ही लौटेगा।
महारानी, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बालवीर आपके डर से भाग गया। अब ये जीवक यंत्र ही विवान को पत्थर में से वापस इंसान बनाएगा। अरे ये क्या रहे हो महाराजा, उठा लो पुस्तक, जाइए। विवान, जब तक हम महाबली का मुकुट नहीं उतारेंगे ये लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। आई नो पार्टनर। तुम्हारे पास वो चुंबक है ना जिससे तुम मुकुट को निकालने वाले थे? मैग्नेट्स तो नहीं है, लेकिन आपका ये जीवक यंत्र है ना। मतलब ये जीवक यंत्र सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है। लाइब्रेरी में स्केलेटन को डांस करवा दिया था इस यंत्र ने। अब आप देखिए। हो गया सत्यानाश। ज्ञान चुराने की नहीं, कमाने की चीज होती है भयमार। गुरुदेव, आखिर आप जीत ही गए। महाबली, मैं नहीं जीता, अच्छाई जीती है। और अच्छाई के साथ भगवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई हरा नहीं सकता है। मेरी माँ कहती है कि बुरे दोस्त कभी दोस्ती नहीं निभाते बल्कि वो अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े होते हैं। देखा ना महाबली, कैसे तिमनासा और उसके साथी मुसीबत पड़ते ही तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। अच्छाई का दोस्त ईश्वर होता है। इतनी सी सरल बात अगर तुम समझ जाते तो आज तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है गुरुदेव, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। महाबली, मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकता, भले ही तुम अपना मुझे गुरु मानो या ना मानो, किंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य मानता हूं। और इसीलिए तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहता हूं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं अपने मन से, अपने तन से इस घमंड को दूर कर दूंगा और आपको एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। गुरु ज्ञानी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत परियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए।
यम अटक आयुधि मही कटक संभवा जी हम कुरु येनी प्रेतु हो घटक। ईव लप श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। जीव लप श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। मैंने कहा था ना बालपरी कि बालवीर जीत कर ही लौटेगा। हाँ शौर्य, मुझे अपने बालवीर पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा। और उसके साथ छोटा बालवीर भी जो था। वो कहते हैं ना कि अगर एक और एक मिल जाए तो फिर 11 हो जाता है, लेकिन अगर देवू और विवान मिल जाए तो फिर 11 नहीं बल्कि 111 हो जाता है। अब तो तिमनासा को पता चल ही गया होगा कि अच्छाई की उम्र किसी भी जादू से नहीं घटाई जा सकती। धन्यवाद गुरुजी, आज आपके मंत्र की वजह से हम तिमनासा के समय रेत के जादू को तोड़ पाए और परियों का जीवन बचा पाए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम दोनों ने भी मुझे समाधि से जगाया है और गुरु और शिष्य के बीच में मित्रता कायम करने में मदद की है। इसलिए हमारी ओर से भी आप दोनों को धन्यवाद। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों में से गुरु कौन है और कौन शीला? ऑफ कोर्स सीनियर बालवीर ही गुरु हुए ना, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझ पर अपनी गुरुगिरी नहीं झाड़ी। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है कि बिना एक शब्द कहे अपने शिष्य को सबक सिखा दे। करेक्ट गुरुदेव, मैंने भी पार्टनर से बहुत कुछ साइलेंटली सीखा है। अरे अचानक गुरु ज्ञानी और महाबली कहाँ गायब हो गए? वो हिमालय गए अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। भैया आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, वरना माँ मेरा भरता बना देंगी। तुम निकलो, मैं आता। बालवीर, बालवीर तुम जल्दी से वीर लोग आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? और ये क्या हो रहा है? बालवीर, ये एक प्रकाश चक्र है जो शौर्य ने हमें दिया है। और माँ ये इंद्रधनुष क्या है? बालवीर, ये एक इंद्रधनुष का कवच है जो काललोक में जाकर रोशनी फैलाएगा।
और बुराई को पनपने से रोकेगा। मैंने उसी इंद्रधनुष को जागृत करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था बालवीर। अब तुम्हारी शक्तियों के प्रभाव से तिम्नासा की बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बालपरी के इस इंद्रधनुष का जवाब तैयार कर लिया है मैंने। लगता है हाजमे की गोलियां है। हाँ, वैसे वीर लोग के हाथों इतनी बार हार का स्वाद चख लिया है आपने, कभी ना कभी हाजमा तो खराब होगा ही। तौबा तौबा। ये हाजमे की गोलियां नहीं बल्कि बीज हैं। किस चीज के बीज? खुद ही देख लो। कोई तिम्नासा, डेमो तो दिखा दिया आपने। अब ये भी बता दीजिए कि ये ट्री इस अनवांटेड गेस्ट को कैसे हराएगा। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है रे। इसमें से अक्लमंद का जन्म होगा। हैरानी है, मेरे रहते काल लोक पे किसी और अक्लमंद की क्या जरूरत पड़ गई है आपको? तौबा तौबा। अकल और मन दो भाई हैं जिनका काम है अच्छाई का शिकार करना। वो जब भी अपने जादुई तीरों से किसी का शिकार करते हैं तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और फिर उन पत्थर की मूर्तियों को अपने पास पुरस्कार के रूप में रख लेते हैं। माँ, हाँ माँ। अरे माँ, क्या हुआ? आप मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी विवान। मैंने क्या किया माँ? क्या किया है बताती हूँ अभी। अरे इधर आ, इधर आ। माँ, ये ले। ये इन्हें चोट कैसे लगी? बोलो नहीं, सुनो। तूने खुद इन लोगों के साथ ये सब किया है और अब मुझसे पूछ रहा है। मैं पूरे 20 डिग्री के एंगल से पंच मारा मेरी आंखों पे। मैंने? हाँ, और ये आलू, ये क्या मेरे माथे पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हुआ है विवान? दीदी, कहीं ये सब टिम्मी आंटी ने तो नहीं किया? मेरा कोई डुप्लीकेट बनाकर तो नहीं भेज दिया? माँ, ये क्या है? ये तुम्हारे बैग्स पैक किए हैं और बाकी सामान बाहर गाड़ी में है। लेकिन माँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ? बोर्डिंग स्कूल। माँ, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। सॉरी माँ, सॉरी। मैंने ये सब नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं हो। मैंने एक ऑनलाइन वीडियो चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हिडन आइज। ये देख, तेरे रिकॉर्ड भी किया है मैंने। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे और माँ आप भी। सॉरी सॉरी। वो क्या है ना, सुतली ने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे करना पड़ा। सॉरी। ये सब कैमरा में कैप्चर हो गया विवान, और जब हम इसे अपलोड करेंगे ना तो बहुत लाइक आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, चलो बच्चों,
इस प्रैंक का टेस्ट बदलने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए जलेबी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अगर अक्ल और मंद इतने ही बुद्धिमान हैं तो सारे वीर लोग को पत्थर का क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि बाल परी ने अपनी एक बहुत ही शातिर चाल से उन दोनों को बीज बनाकर बंजर लोक में गाड़ दिया था, लेकिन अब मैंने उन्हें वापस जीवित कर दिया है। छोटा सवाल, लेकिन ये दोनों खुद मूर्ति क्यों बन गए? अब ये दोनों अकल और मंद बनेंगे मेरी ताकत। आपने हमें पुनर्जीवित किया, धन्यवाद भैरानी तिम्नासा। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं बल्कि तुम्हारी शक्तियां चाहिए। क्या काम करना है, आदेश दीजिए। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी अपनी जादुई शक्ति से दोनों बालवीरों को खत्म करने में। वीर लोग के हर एक प्राणी का शिकार करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें भी इतने सालों का बदला लेना है। शाबाश। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अरे मन, ये क्या खोज रहे हो तुम? चाबी खोज रहा हूँ। चाबी? किस चीज की चाबी? अरे कान खोलने की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कान किसका खोलना है? मन, कान खोलने का मतलब है ध्यान लगाकर सुनना। ओ, तो साफ साफ कहना चाहिए था ना। अरे इसको चाबी नहीं, हमें इसके दिमाग का नट ढूंढना चाहिए। इसको छोड़िए, आप बताइए, आप क्या कह रही थी? मैंने तुम दोनों को शिकार करने के लिए जीवित किया है। क्या? तुम्हारा इतना साहस कि अक्लमंद को शिकार करोगी? हमारा शिकार करने नहीं, हमसे शिकार करवाने के लिए बुलवाया है। तो साफ साफ कहना चाहिए था इनको। बालवीर को पकड़ने के लिए तुम दोनों के पास ज्यादा समय नहीं है। चलो मंथ, अच्छाई का शिकार करने चलते हैं। अरे मंथ, अरे वहां क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था चलो, तो मैं चल पड़ा। मेरा मतलब है उड़ो मंथ, उड़ो। चलने का मतलब है हम उड़ सकते हैं, हमारे पास शक्तियां हैं। तो साफ साफ आदेश दो ना। चलो। ये इन दो भाइयों का नाम अकलमंद नहीं, अकलबंद होना चाहिए था। अब होंगे पृथ्वी लोक से दोनों बालवीर गायब।
श्रुति, कोई मिला? नहीं यार, हम कब से ढूंढ रहे चोर टीम को, लेकिन ना तो हमें चिंटू चिंटी मिल रहे हैं और ना ही आरोही। हमें ना थोड़ी देर का ब्रेक ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं श्रुति, हम हार मानने वालों में से नहीं है। जब तक चोर टीम पकड़ी नहीं जाती तब तक हम पुलिस टीम थक कर रुक नहीं सकते। तो चलो ढूंढो 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 ढूंढो, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम तो काफी हो गया, क्यों ना छोटा सा मैजिक करके चोरों को ढूंढ लिया जाए। हम दोनों से क्यों ना खुद ही सरेंडर कर दे? हाँ, खुद ही सरेंडर हो जाता है। हाँ, चल चल। अरे पकड़ लिया। अरे Got you! Yes! अब हमारी टीम जीत गई। तुम लोगों ने पकड़ा नहीं है, हम लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। हाँ विवान, जब तक तुम हमारी चीफ थी आरोही क्यों नहीं पकड़ लेते ना, तब तक तुम्हारी टीम विनर नहीं कहलाएगी। विवान, catch me if you can. ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे साहसी की तो ऐसी की तैसी। कम ऑन विवान, कम ऑन कम ऑन। अरे अरे आओ विवान, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आओ I give up. सेम, लगता है आरोही को पकड़ने के लिए इंटरपोल बुलाना पड़ेगा। So I guess अब पुलिस टीम को हार मान लेनी चाहिए। You are under arrest, आरोही। Very nice विवान। Thank you। विवान के होते हुए दुनिया का कोई भी चोर निकल के नहीं जा सकता। ओ हेलो विवान, तुमने चीटिंग की है। जब मैं रुकी थी तब तुमने मुझे पकड़ा है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो चलो टाई ब्रेकर कर लेते हैं। उन बच्चों की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन आखिर वो बच्चे हैं कहाँ? क्योंकि हम बच्चे हैं पर कच्चे बिल्कुल नहीं। क्या हुआ बच्चों? कौन सी मुसीबत है तुम दोनों को? मुसीबत? कहाँ है? किसने भेजी? क्या तूने मुझे बताया नहीं? मुसीबत हम पे नहीं, बालवीर पर आने वाली है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? ये दोनों तो अच्छाई के शिकारी अक्ल और मंद है। इन दोनों को कई बरसों पहले मैंने बंजर लोक में दफना दिया था। तो फिर ये दोनों जिंदा कैसे हो गए? अब हम क्या करें बालपरी? परिया, तुम दोनों जाकर वीर लोक की सुरक्षा और तेज कर दो।
मैं धरती लोक पर जाकर दोनों बालवीर को सावधान करती हूँ। बच्चों, हाँ? ये बच्चे इतने शक्तिशाली हैं कि मेरी शक्तियां इन पर काम ही नहीं कर रही है। भाग गया। तुम भी हमला करो। हाँ? अरे भूसे के ढेर मुझ पे नहीं, बालवीर पर। ओह, एक मिनट। भूसे के ढेर पे करना है? इस बालवीर पर या तुम पर? बालवीर पर इस बार बीज का प्रयोग कर। क्या हुआ यार? आप नहीं कहा कि इस बीजों का प्रयोग करो। अब भोजन से अच्छा बीजों का प्रयोग क्या हो सकता है? बताओ। हमें बालवीर पर हमला करना है, वो भी बीज से। तो उसकी जैसी आदेश दो ना। भैरानी, वैसे तो अकल और मंद बालवीर पर भारी पड़ रहे, लेकिन अगर आप कहे तो मैं धरती लोक पर जाकर उनकी सहायता कर दूं। नहीं, अगर आप कहे तो नहीं जाऊंगा। बच्चों, ये पकड़ लो। बालवीर को पकड़ो। ओ, तो सीधे सीधे आदेश दो ना। और वैसे भी वो तो हमारे बीजों से बंधे हुए हैं, तो क्यों पकड़े? एक बालवीर कैद में, और अब अगली की बारी। और प्लेयर्स रेडी? रेडी। ओके, वहां सब रेडी? यस। ऑन योर मार्क, गेट सेट। देखा रोई, अगर फ्री एंड फेयर रेस होगी तो जीत हमेशा पुलिस टीम को ही मिलेगी।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पार्टनर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है? And the winner is Arohi. So विवान, रेस जीतने के लिए फ्री और फेयर के साथ फास्ट भी होना पड़ता है, समझे? हाँ, यू आर राइट, तुम्हारी टीम जीत गई। अरे भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? भैया, भैया जवाब दीजिए। भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जवाब दीजिए भैया, भैया। विवान, बालवीर से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो है कहाँ? बालपरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भैया किसी बड़ी मुसीबत में है। हो सकता है। विवान, तिम्नासा ने बंजर लोग से अच्छाई के दो शिकारी अकल और मन को आजाद कर दिया है। हो सकता है कि उन दोनों ने बालवीर पर हमला करने की कोशिश की हो। क्या? बालपरी, प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ। विवान, बालवीर उस दिशा में है। चलो। ये लताएं और बेलफुल बच्चों को खेलनी है जो तुम उसे तोड़ दोगे बालवीर। नहीं, मैं नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ और ना ही मुझे खेलने का कोई शौक है। मतलब? बालवीर कहाँ है? कहाँ है बालवीर? ओह, बालवीर छुपन छुपाई खेल रहा है। खेलने दो, चलो ढूंढते हैं। अरे अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? भैया नहीं तो बात के बालवीर हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। यार अभी आजा, देख लेना। हमें छुपन छुपाई नहीं खेलना है, हमें बालवीर को ढूंढना है। बालवीर क्या भैया, आप तो फिर सीधे सीधे बोला करो। पकड़ लिया, ढूंढ लिया, मिल गया बालवीर। बच्चों, आखिर तुम्हें बच्चों ये बालवीर, पार्टनर यही कहीं होंगे। पार्टनर, बालवीर, पार्टनर, पार्टनर, बालवीर, पार्टनर कहाँ हो आप? चलिए उस तरफ देखते हैं। पार्टनर, That's it, my boys. वाह, दिल जीत लिया बच्चों ने। बच्चों ने। चलो। हाँ। अरे अरे, मुझे तो उठा ले। साफ बातें किया करो। नहीं उठा लेता। विवान रुको, रुक जाओ। क्यों मालपरी? विवान जरा सोचो, इन लोगों ने बड़े बालवीर को मूर्ति बना दिया है
अगर तुम बिना किसी योजना के गए तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन बालपरी, तो क्या हम ऐसे यहाँ हेल्पलेस होकर खड़े रहें? विवान, अकल और मन का सामना करना है तो हमें होश से काम लेना होगा। कोई योजना बनानी होगी। थोड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। अगर तुम थोड़ी देर और पहले आए होते तो अकल मन ने तुम दोनों को भी कहीं पत्थर की मूर्ति बनाकर सजावट के लिए रख लिया होता। पर खैर कोई बात नहीं, बड़ा बालवीर तो हाथ लग ही गया मेरे। ये चूजा भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। तिमनासा, सिर्फ एक चाल जीतकर ये मत सोच लो कि तुमने शतरंज की पूरी बाजी जीत ली है। बालपरी, टिम्मी आंटी की तो हैबिट ही है कि धी एंड से पहले खुद के लिए तालियां बजाने लगती है। इंद्रधनुष के बदले तुमने बालवीर को मूर्ति बनाया है ना? अब बस देखती जाओ बदले में हम क्या करते हैं। और ये रहा हमारे जीत का एक और इनाम। बड़े को तो मूर्ति बना दिया, अब बारी है छोटे की। भैया, आप अपने छोटे भाई को क्यों मूर्ति बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी नहीं, छोटे बालवीर की बात कर रहा हूँ। तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। बालपरी, ये ना सोचना कि पिछली बार की तरह बीज बनाकर हमें बंजर लोक में दफना दोगी। बालवीर को फ्री कर दो, वरना वरना क्या? आई सजेस्ट कि जब बालपरी और विवान गेस्ट बनकर यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना इनका भी गेम ओवर कर दिया जाए। ये दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनकी आंखों के सामने निशाना है, हाथों में तीर है और दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा गुस्सा। क्योंकि शिकारी धर्म का एक नियम है कि इन दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। सोधन, मैं अकल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा। मुझे चुनौती स्वीकार है।